और वीडियोस भी जो भी आएगा वो तुम सॉफ्टवेयर में ही आएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा था कि cos of alpha minus beta is equal to plus cos of beta minus gamma plus cos of beta minus gamma plus cos of gamma minus alpha is equal to -3/2। तो क्वेश्चन है then summation sin alpha cos alpha is equal to what? Then summation sin alpha is equal to summation cos alpha is equal to क्या? इनका ऑप्शन में था, तो ऑप्शन तुमको दिए हुए थे 0 1 -1 2 जो भी था ऑप्शंस। ऑप्शन की तो कोई जरूरत नहीं, अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। तो say now the condition here we have what is the condition here? Cos of alpha minus beta plus cos of beta minus gamma plus cos of gamma minus alpha is equal to -3/2। तो let us multiply by 2। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मिल गया 2 cos of alpha minus beta 2 cos of beta minus gamma plus 2 cos of gamma minus alpha is equal to -3 is there। ओके, राइट, एकदम बिल्कुल सही है, यस एकदम बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कंडीशन, अब इसके आगे अपन ने सबसे पहले ये -3 जो है, -3 को इधर लेके आया तो ये क्या होता है प्लस का 3 है ना, 3 + 2 cos of alpha minus beta 2 cos of beta minus gamma plus 2 cos of gamma minus alpha is equal to, यहाँ पे पूरा आ गया तो ये कितना बचा is equal to 3 है ना, -3 अगर पूरा की पूरा उधर आ गया तो राइट में कितना बचा that is equal to 0 is there। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसी को ये अगर से लिखना होगा तो ये 3 नहीं है, 3 मतलब 3 नहीं है, कितना है 1 + 1 + 1 है ना। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 कैंसिल है तुम्हारे लिए, इसको तुम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते जैसे मैंने पहले बताया था, मगर उससे पहले और दो स्टेप बताए तो और भी तुम्हारे लिए सिंपल जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 गेट्स कैंसिल, -3 बच गया। -3 को इधर लेके आओ, प्लस का 3 सेम, तो ये 3 को तुम कर सकते 3 कैंसिल, 3 कैंसिल है 1 + 1 + 1 प्लस 2 cos of alpha minus beta plus 2 cos of beta minus gamma plus 2 cos of gamma minus alpha that is equal to 0 है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 + 1 + 1 plus 2 cos of alpha minus beta plus 2 cos of beta minus gamma plus 2 cos of gamma minus alpha that is equal to 0 है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे इसके प्लेस पे अगर से मैंने समझो ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया समेशन sin अल्फा का स्क्वायर प्लस समेशन cos अल्फा का स्क्वायर मींस दिस वन, कैन राइट दिस वन है समेशन sin अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 मिनट समेशन cos माइनस बीटा का स्क्वायर so you can write here sin अल्फा और सब डिस्टर्बेंसेस आ गया, आज डिस्टर्बेंस बहुत, तो ये कितना मिलेगा तुमको, जिसके प्लेस पे मैंने ये बताया था तुम्हारे मास्टर स्ट्रोक sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गैमा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सब के प्लेस पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैन राइट दिस वन एज ये पूरे इक्वेशन के प्लेस पे ऐसे लिख सकते हैं। अगर से तुमको डाउट है तो देखो कैसा है ना, ये तो मैंने ये पिछले बार अपने इसके बारे में बोलना हो गया था, तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा था मगर उसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन देखो, देखो यहाँ से sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा ये कितना हो गया 1, यहाँ से sin स्क्वायर बीटा और यहाँ से प्लस cos स्क्वायर बीटा ये कितना हो गया 1, अगेन यहाँ से sin स्क्वायर गामा और यहाँ से cos स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये जो 1 1 1 है इसमें से आ गया। जैसे सबको मालूम है इसका एक्सपेंशन कैसा था बोलो, ये होगा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, सबको मालूम है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर कैसा आता बोलो, a प्लस b का c का स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, फिर कितना प्लस 2bc प्लस 2ac, ये प्रकार करेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब ये तीनों का sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा है नहीं। देखो इसका एक्सपांशन इसको मतलब साइड में बताओगे तुम्हारे लिए, देखो यहाँ ऊपर होता था। वैसे तुम डायरेक्टली समझ सकते हो मगर तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पे एक टर्म का, ये कैसा है तुम ऑब्वियसली समझ सकते हो। देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर एक होता है तुम्हारी, ये इसमें मत लिखो, खाली एक्सप्लेनेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा एक्सपांशन प्लस फिर क्या 2 sin अल्फा sin बीटा 2 sin बीटा sin गामा 2 sin अल्फा sin गामा, फिर कितना मिलेगा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 sin बीटा sin गामा प्लस देन आफ्टर व्हाट नेक्स्ट वन प्लस फिर क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 sin अल्फा sin गामा 2 sin अल्फा sin गामा। उसी तरीके से ये टर्म का देखो प्लस ये टर्म का देखो, यहाँ भी वैसे आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस अब वही से a b c है, ये a b c तो क्या एक्सपांशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos अल्फा cos गामा इज इक्वल टू 0। देखो वही इक्वेशन आएगी। सबसे पहले देखो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1। sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा इट इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये देखो तो दोनों में कॉमन निकालो, तो ये फॉर्मूला मिला sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा। तो ये फॉर्मूला किसका मिला तुमको cos ऑफ a माइनस b का, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का क्या cos a cos b प्लस sin a sin b। उल्टा करो, प्लस में आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया cos अल्फा cos बीटा मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b, दोनों में दो कॉमन, तो कितना मिला फॉर्मूला cos ऑफ b को प्लस है तो cos ऑफ a माइनस b, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इससे मिला। सेम वही cos a cos b मतलब cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा, तो cos ऑफ बीटा माइनस गामा दो कॉमन, cos ऑफ बीटा माइनस गामा दो कॉमन। अगेन यहां से 2 कॉमन निकालो cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा इट इज नथिंग बट cos ऑफ गामा माइनस अल्फा। फिर तुमको क्या मिला फाइनली, तो तुम ये इक्वेशन के प्लेस पे ये लिख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दिया है ना, तो ये पूरे के प्लेस पे कितना आ गया sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का स्क्वायर प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर। अब देखो यहां से और एक मास्टर स्ट्रोक, ये तीन टर्म समेशन में है, तो ये तीन टर्म समेशन में है तो मैं इसमें लिखूंगा कि ये हो गया समेशन ऑफ sin अल्फा का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ cos अल्फा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी समझने वाली चीज है। देखो जब भी कभी सम में रहेंगे टर्म्स तो हम उसको ये तीनों टर्म में से एक टर्म को लेके बोलेंगे कि समेशन ऑफ sin अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ऑटोमेटिकली ये समेशन में क्या आ गया sin अल्फा आ गया sin बीटा आ गया और sin गामा, ये तीनों आ गए। तो ये कितना इसका स्क्वायर, या फिर ये देखो cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीन टर्म है तो उसको हम समेशन में एक टर्म लिख सकते हैं, मतलब कैसा समेशन ऑफ cos अल्फा, और ये इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर इक्वल टू। देखो नहीं समझा हो तो और यहाँ पे साइड में होगा तुम्हारे लिए, ये देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास तीन टर्म्स है a प्लस b प्लस c, तो ये तीन टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता समेशन a। समेशन a का मतलब क्या होगा तीनों भी आ गए a प्लस b प्लस c। आप तो बोलेंगे सर इसके जगह पे कोई ऐसे भी लिख सकता समेशन b भी लिखेंगे तो उसका मतलब क्या रहेगा a प्लस b प्लस c, या फिर इसके जगह तुम समेशन c भी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा a प्लस b प्लस c का। तो तीनों टर्म में से कोई भी एक टर्म उठा दो और उसको समेशन में लिखो, वो तीनों टर्म ऑटोमेटिकली तुम्हारे आ जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें a प्लस b प्लस c का रिटर्न है। उसी तरीके से यहाँ पे sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा के जगह तुम समेशन sin अल्फा लिखे तो भी चलेगा, समेशन sin बीटा लिखेंगे तब भी चलेगा, समेशन sin गामा लिखेंगे तब भी चलेगा, वो तीनों भी इसमें आ जाएंगे। उसी तरीके से cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इट कैन बी डन एज आइदर समेशन cos अल्फा
आइदर समेशन cos बीटा और आइदर समेशन cos गामा, तीनों में से एक टर्म अपन लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। तो रिजल्ट ये होगी। उसी तरीके से समझो कि बस चार टर्म्स आ गए a प्लस b प्लस c प्लस d, तो क्या लिखूंगा खाली मैं समेशन a लिखो या फिर समेशन b लिखो या फिर समेशन c या फिर समेशन d, चारों में से कोई भी एक समेशन लिखे तो उसका मीनिंग क्या होता है a प्लस b प्लस c प्लस d का। तो ये बात याद रखो, आगे आने वाले में यूज होगा दिस वन। तो आपने को ये टर्म मालूम है, जब भी दो टर्म्स के बीच में एडिशन है तो दो टर्म्स के एडिशन का जीरो कब आएगा, जब दोनों भी टर्म क्या रहेंगे जीरो। इतना तो मालूम है ना आपका, तो प्राइमरी लेवल पे कि दो टर्म्स का सम जीरो है, इसका मतलब ये दोनों टर्म भी क्या है जीरो अगर से है तो इसका सम कितना आएगा जीरो आएगा। मतलब क्या, समेशन sin अल्फा का स्क्वायर ये भी जीरो रहा होगा, समेशन cos अल्फा का स्क्वायर ये भी अगर से जीरो रहा होगा तो जीरो प्लस जीरो आपको क्या मिलेगा जीरो। इसका मतलब ये दो टर्म का सम का स्क्वायर, दो सॉरी ये दो टर्म्स का सम जीरो है, तो इसका मतलब इसमें तुमको समेशन sin अल्फा भी जीरो है और कॉमा समेशन cos अल्फा का स्क्वायर भी क्या है जीरो, इसका भी स्क्वायर क्या है जीरो। तो स्क्वायर निकाल दो इसके, फिर क्या मिलेगा, एक तो समेशन sin अल्फा इज इक्वल टू जीरो और समेशन cos अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दोनों को कंबाइन लिखो तो क्या मिलेगा, किस तरह था समेशन ऑफ sin अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ cos अल्फा दैट इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर डिफरेंस। चलो तुम्हारे समझ में आया तो ग्रुप क्वेश्चन पूछे वाला है इसलिए मैंने इसको फिर से डबल से समझाया, नहीं आया होगा तो जो भी स्टेप पे तुमको प्रॉब्लम है वो बोलो, अपन सॉल्व करेंगे। यस तुम्हारी बारी है, जल्दी बोलो 2 मिनट के अंदर तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। यस जरा जल्दी बोलो। यस इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन, किसी कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में पूछ सकते हैं। यस यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन, बोलो कोई स्टेप नहीं समझी होंगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछने वाला है इसलिए बार बार बोल रहा मैं, नहीं तो फिर अपन अगले कंसेप्ट की तरफ जा सकते हैं। ये नहीं समझा मुझे, देखो जैसे कभी ऐसे भी आ सकता समेशन ए बी अगर से आ गया तो समेशन ए बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन ए बी की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं अपन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये तीन टर्म का सम है, तो तीनों में से एक का भी सम तुम लिखेंगे समेशन ए बी, तो इसका मतलब वो तीनों भी अंदर आ गए। देखो मैं एक टर्म का बोल रहा था, दो टर्म भी अगर से रहे समेशन ए बी, या फिर ऐसा है तुमको जैसे दिस वन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये भले ही तीन टर्म्स है और इनका प्रोडक्ट है सम है, सॉरी सम है, तो इनको अपन समेशन में लिख सकते हैं। एक तो समेशन ए बी लिखे तो भी चलेगा, समेशन बी सी लिखेंगे तो भी चलेगा और समेशन ए सी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया कांसेप्ट है इसलिए बता रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे sin अल्फा sin बीटा प्लस sin गामा तीनों टर्म का सम है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे समेशन sin अल्फा इसका स्क्वायर। ये यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों टर्म से उसका समेशन cos अल्फा का स्क्वायर। तो एडिशन में क्या प्रॉपर्टी रहती, इसका सम इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब 100% ये टर्म जीरो रहा होगा और ये जीरो रहा होगा, दोनों का अगर से जीरो होंगे इसका मतलब ये टर्म कितनी आएगी तुम्हारी जीरो है। तो हम क्या करें, तो ये टर्म इक्वल टू जीरो और ये टर्म इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब दोनों इक्वल टू जीरो कब रहेंगे, इसकी कंडीशन एंड द फाइनल आंसर गेट इज इक्वल टू। बोलो समझा नहीं समझा, तुम्हारे मैसेज आए तो बिल्कुल समझेगा तुम आपने कितना समझ में आया, यू कैन मैसेज मी, कुछ स्टेप नहीं समझेंगे तो बोलो। यस ये कम्युनिकेशन है ना, ऑनलाइन का मतलब क्या है कि हम कम्युनिकेशन करना चाहिए। बोलो कुछ प्रॉब्लम तो जल्दी बोलो तो आगे। नो प्रॉब्लम, देखो आर्यन ने बोला नो प्रॉब्लम, प्रथमेश शिव सागर है क्या, प्रथमेश तुला काय अडचण है क्या, प्रॉब्लेम आहे का ते सांग, यस सांगू नको, प्रॉब्लेम है का, नो सर ओके। माजिद शेख है क्या कुछ प्रॉब्लम, यस माजिद शेख को कुछ प्रॉब्लम है, माजिद शेख है क्या, चलो ठीक ओके चलो, तो फिर हम अगले तरफ जाएंगे, ठीक हो अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पे इतना डिटेल में बता रहा हूँ, सबकी मीनिंग क्या है, क्या है तो क्या लिख दिया अपन, जब तुम आगे ये तुम्हारे इसके लिए याद रखना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। तो देखो नेक्स्ट फॉर्म है 15 डिग्री
नेक्स्ट टर्म के फॉर्म में 15 डिग्री ऑब्लिक 75 डिग्री, 15 डिग्री ऑब्लिक 75 डिग्री, ये प्रॉब्लम देगी आपको 15 डिग्री या फिर कितना 75 डिग्री के फॉर्म में। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री मतलब इसका 15 डिग्री मतलब कितना रेडियस, कोई बोल सकता है क्या? 15 डिग्री मतलब कितना, पाई बाय, बोल सकता है पाई बाय 12 है ना। करके देखो, अगर से नहीं आता हो तुमको डिग्री में तो सबको मालूम है, बहुत बार बताया मैंने। 15 डिग्री मींस 15 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई एज इट इज 15 एका 15 कितने बचे, 15 दूनी 30 मतलब पाई बाय 12। तो ये अगर से पाई बाय 12 है 15 तो 75 मतलब उसका कितना गुना, 5 गुना। 15 डिग्री अगर से पाई बाय 12 है तो 75 कितने गुना है उसका, 5 गुना। 15 पंजे 75, तो पाई बाय 12 मतलब 75 डिग्री मतलब कितना, 5 पाई बाय 12। ओके दिस वन, ओके राइट, यस 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स पाई बाय 12। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको बोला अपने ऐसे एक्चुअल बोर्ड में देखे वाला है, मगर इसके में भी थोड़ा बता दो तुम्हारे लिए, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इसका। तो जैसे कि अपने पास आ गया sin 15 डिग्री है ना। तो ये बिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुमको स्टैंडर्ड मालूम है, जैसे कि 0 डिग्री कितना, 30 डिग्री कितना, 45 कितना, 60 कितना, 90 कितना, 120 कितना। अभी बीच के एंगल 15 डिग्री है ना, और कितना है 75 डिग्री आ गया, ऐसे 20 की डिग्री आया। तो ये तुम कैसे याद रखेंगे, और ये फिजिक्स में जनरली ऐसा रहता है, tan 15 की डायरेक्ट वैल्यू तुम वहां पे यूज करते, तो tan 15 की वैल्यू आई कैसी और कैसे कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये 20 की वैल्यू ये आई कैसा और उसकी वैल्यूज तुमको आगे याद रखने का है। ये वैल्यूज तुमको फिजिक्स में यूज होने, मैथ्स में तो कम है मगर फिजिक्स में ज्यादा यूज वैल्यू है। sin 15 की, cos 15 की, tan 15 की, ये तीनों वैल्यूज फिजिक्स में ज्यादा यूज है। क्या देखो sin 15 मतलब कैसा, sin 15 को आप लिखेंगे sin ऑफ 90 माइनस कितना, 90 के फॉर्म में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 45 माइनस 30 है। 45 में से 30 गया तो कितना मिला 15। तो सीधे से क्या फॉर्मूला मिला, sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला मिला, कंपाउंड एंगल मिला ना। तो sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बोलो, sin a cos b माइनस cos a sin b है। sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b। इसको सॉल्व करो, sin 45 1/2 cos 30 √3/2 cos 45 1/2 sin 30 1/2 1 minute। You can write here √3 upon 2√2 minus 1 upon 2√2। तो इसमें से डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है 2√2 तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन है इसके लिए यहाँ पर √3 माइनस 1 अपॉन, तो sin 15 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, इट इज द वैल्यू ऑफ sin 15। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, sin 15 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू तुम्हारे को, ये वैल्यू cos 75 की भी, समझा क्या, बोलो कैसा। sin 15 की वैल्यू अगर से √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 है, तो ये वैल्यू cos 75 डिग्री की भी है। कैसा समझा था, देखो ये तुमको अगर से जिसके समझ में आएगा उसको अच्छा है, नहीं देखो देखो sin 15 डिग्री मतलब इस तुम्हारा cos 75 डिग्री। कैसा, sin 15 कैन बी रिटन एज sin ऑफ 90 माइनस 75, राइट। sin 15 को तुम लिख सकते हैं sin ऑफ 90 माइनस 75।
तो सबसे पहले साइन के एंगल में 90 है, तो साइन का क्या होता, कॉस, साइन का कॉस, और यहाँ पे 75 डिग्री। अब यार सॉल्व प्लस का माइनस, तो साइन के एंगल में 90 माइनस 75, तो 90 माइनस तो पहले क्वाड्रेंट में, तो जितना है cos 75, तो याद रखो कभी भी sin 15 और cos 75 दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। अब दोनों की वैल्यू भी क्या आने वाली है, सेम, √3 माइनस 1/2। उसी तरीके से सब तुमको बैठ टेस्ट में sin 15 cos 75 सेम। अब तुम क्या बोलेंगे, cos 15 जितना है उतना ही कौन रहेगा, sin 75, राइट, बराबर है। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू cot 75 डिग्री। आया समझ में, 15 और 75 का खेल समझ में आया। sin 15 की वैल्यू अपन ने निकाले √3 माइनस 1/2√2, तो ये भी वैल्यू किसके इक्वल है, cos 75 डिग्री, यानी sin 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे समझा के बताया कि sin 15 को sin 90 माइनस 75 लिखो, 90 में से 75 का तो कितना है, 15 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो हर तरीके से बाद में भी ये रिजल्ट आने वाले कि हम cos 15 निकालेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेगा, sin 75। आया समझ में, अब ये आगे इसकी आदत करो एकदम समझने की, तो ये होगा तुम्हारा सेम। तो ये समझा के सबसे पहले बोलो, sin 15 हमने कैसे निकाले, कंपाउंड एंगल से, sin 45 माइनस 30 मतलब sin 15 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा फार्मूला sin a माइनस b का, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 1/2। डिनोमिनेटर से 2√2 एज इट इज, √3 into 1 √3 माइनस 2 into √2, दोनों का डिनोमिनेटर से एक बार लिखे तो √3 माइनस 1/2। उसी तरीके से तुम किसके भी निकाल सकते, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखूंगा, ये वैल्यू सबको याद होना चाहिए। sin 15 की डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 माइनस 1/2, इट इज द वैल्यू ऑफ sin 15। तो तुम cos 15 को निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 से रिप्लेस sin बाय cos, तो क्या मिलेगा, cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला क्या है, cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला cos a cos b माइनस के बीच में क्या आएगा, प्लस sin a sin b, sin a sin b। फार्मूला याद है सबको, cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला cos a cos b, बीच में माइनस है तो प्लस sin a sin b। बस फिर करो, ये 1/√2 cos 30 की वैल्यू सेम √3/2, बीच में प्लस sin 45 1/√2 sin 30 1/2, इसमें सिर्फ कितना है तुम्हारे पास, √3 + 1 2। तो cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2, तो यही वैल्यू किसकी होगी तुम्हारी, sin 75। आया समझ में, तो ये तुम्हारा हो गया, cos 15 की वैल्यू तुमको मिली, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, √3 + 1/2√2, राइट है, √3 + 1/2√2। अब ये अगर से तुमको मालूम है तो इसका यूज करके तुम क्या निकाल सकते हैं, tan 15 की वैल्यू, sin 15 मालूम है, cos 15 मालूम है, ये दोनों वैल्यूज अगर से once we know the value of sin 15 and cos 15, by using we can find the value of tan 15। tan मतलब क्या, sin by cos सिंपली। तो देखो कैसे करेंगे इसको अपन, tan 15 की वैल्यू मिली, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझेगा तो क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट ही नहीं समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत हार्ड है। तो देखो, तो tan 15 डिग्री किसी ने पूछ लिया, तो tan 15 डिग्री मतलब sin 15 अपॉन cos 15। तो sin 15 की वैल्यू कितनी है, √3 - 1/2√2 डिवाइड बाय √3 + 1/2, राइट है, तो 2√2 गेट्स कैंसिल, माने की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3 - 1/√3 + 1, ये वैल्यू √3 - 1/√3 + 1 इज देयर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको अगर से स्टैंडर्ड वैल्यू में लाने का है, याद रखो इसको अगर से स्टैंडर्ड वैल्यू में लाने का है, तो इसके हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन लेंगे, ये tan 15 की वैल्यू नहीं है, दोनों टर्म फ्रूट में, तो यहाँ पे अपने को अगर लाने का है तो कैसे करेंगे, तो कैसे लेंगे इसको अपन, मल्टीप्लाई, अंदर को कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमको बताया था मैंने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे √3 + 1 है, तो कॉन्जुगेट तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रैशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय √3 - 1 और डिनोमिनेटर बाय √3।
ये अगर से प्लस है तो दोनों जगह माइनस माइनस, और ये अगर से माइनस है डिनोमिनेटर में तो दोनों जगह क्या करते हैं प्लस प्लस लेते हैं। ये रैशनलाइजेशन के नियम है, ये आगे आने वाला है, इसलिए अभी कोई टेंशन हो। लिमिट चैप्टर में रैशनलाइजेशन आने वाला है, अभी आया नहीं। तो अभी इसके लिए फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अभी हमको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिली tan 15 की। tan 15 की स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में √3 + 1 अगर से है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको √3 - 1 से और डिवाइड करेंगे √3 - 1 से। ऐसा करने से क्या होगा, तो देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना मिला, तो √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 का स्क्वायर। ये जो फार्मूला a + b a - b, तो फार्मूला क्या मिलेगा, a² - b², मतलब √3 × √3 3 plus minus minus 1 into 1 1. Now take the expansion. It is nothing but a minus b whole square. है ना, a minus b whole square का expansion बोलो, √3 का square 3 minus 2 times √3 and then 1 का square means plus 1 and now divided by 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4, 4 minus 2 √3 divided by 2। ये 2 दोनों के डिवीजन में है तो लास्ट वैल्यू कितने है, देखो 2 to the 4, ये 2 2 कैंसिल, 2 minus √3। तो ये है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ, इट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ किसकी, tan 15 की वैल्यू। तो tan 15 की वैल्यू क्या मिली हमको, ये वैल्यू याद रखो, tan 15 जब भी आएगा तो हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, 2 minus √3। बहुत सी किताबों में tan 15 की वैल्यू यहां से ही सॉल्व करता हूं, √3 - 1 अपन √3 + 1। और जब प्रॉब्लम में यूज करते समय tan 15 की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 2 - √3 यहां से अपने डिवाइड करेंगे। तो इसका डेरिवेशन समझेगा कैसा है बोल के, यस टेल मी नाउ। डेरिवेशन अगर से समझाऊंगा तो हम आगे जाएंगे, यस यू कैन आस्क मी, समझा। तो क्या समझा हमारे पास, sin 15 की वैल्यू और cos 75 की वैल्यू से, cos 15 की वैल्यू और sin 75 की वैल्यू से, उसी तरीके से tan 15 और cot 75 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो वैल्यू याद रखो, sin 15 की वैल्यू √3 - 1/2 √2, cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2 √2 और tan 15 की वैल्यू 2 - √3 है ना, 2 - √3 इज देयर। तो यहां तक आ गया अपना एकदम सिंपल। या फिर और इसको आगे तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 2 - √3 इट कैन रिटन एज, इट इज इक्वल टू cot के फॉर्म में अगर लिखने का तो 1/, चल जाता है, ओके ठीक है, यहाँ पे भी सफिशिएंट है 2 - √3। उसके आगे जब आएगा यूज तो तब तुमको और तुम बोला था इसकी वैल्यू, और ऐसे भी लिख सकते हो tan 15 को 1/2 + √3 है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 + √3 जब आएगा, जब सोचेंगे आगे टेंशन हो, ठीक है। तो ये आगे 15 और 75 डिग्री, या फिर इसको बोलेंगे π/12 और 5π/12। ये समझ में आया क्या बोलो, तो आगे जाने में मजा है, नहीं तो कोई मजा नहीं। यस टेल मी नाउ, समझा गया ये बीच, यस सर, ओके। यस एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम विद दैट वन, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, तो बोलो। तो देखो हम इसके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ऐसा है, समझो फॉर एग्जांपल एक लगाएंगे अपन इसमें क्वेश्चन, कि समझो क्वेश्चन ऐसा है कि sin 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री, क्वेश्चन ऐसा है sin 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री इज इक्वल टू sin 15 में से cos 15 डिग्री गया तो कितना, हम कर सकते हैं, यस। sin 15 डिग्री की वैल्यू बोलो, √3 - 1/2 √2 माइनस cos 15 वैल्यू की बोलो, √3 + 1/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम एक ही बार लिखेंगे 2 √2, you can add them, √3 माइनस माइनस ओपन करो, माइनस का √3 माइनस प्लस माइनस 1 इज देयर, तो √3 से √3 कैंसिल, -2/2 √2 इज देयर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, -1/। वैल्यूज याद है तो इतने फास्ट कैलकुलेशन हो गई, तो फिर निकालते बैठना पड़ेगा, sin 15 क्या था, cos 15 क्या, तो वैल्यूज याद रहेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट होंगे, बोले क्या मतलब, इसलिए मैंने तुमको सबसे पहले वैल्यूज याद दिलाया। तो वैल्यूज याद रखो इसके लिए, sin 15, और ये भी बताया कि मैंने ये वैल्यूज ज्यादातर कहां यूज है, फिजिक्स में यूज है।
sin 15 cos 15 tan 15 की वैल्यू फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ज्यादातर tan 15 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 यूज करता हूं sin बाय cos करके, है ना। तो वो भी याद रखो, दोनों का सेम। अपन ने मैथमेटिक्स में इसको सिर्फ फर्दर सॉल्व करते हैं, अपन फिजिक्स के लिए सिर्फ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 रखे थे भी चलेगा tan 15 की वैल्यू। तो sin 15 हो गया √3 - 1 अपॉन 2√2, cos 15 डिग्री हो गया √3 + 1 अपॉन 2√2, और tan 15 डिग्री हो गया कितना, ये दोनों का डिवीजन √3 - 1 अपॉन √3 + 1 या फिर 2 - √3, है। तो अब इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है, तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये कांसेप्ट था। So only 5 minutes are remaining in that one. So थोड़ा काम होने की वजह से थोड़ा अपन 5 मिनट पहले स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमको अब नया वीडियो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने बीच से बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल में ये आएगा, तो पहले आने से पहले मैंने तुमको ये बता दिया, जब आएगा अपन स्विच करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम लेंगे कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तुमको शाम तक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा उसने कॉल करके बोल सकता है, व्हाट्सएप पे भेजो, तुमको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वो आईडी पासवर्ड पहले डाल के देखो तुमको आता कि नहीं। तुमने इसका सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करके ले लो, उसका प्ले स्टोर पे से लिंक दिया है ग्रुप पे, वो लिंक पे जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, और जिसमें फीस भरे वाला है उसको ही आईडी पासवर्ड मिलने वाला है। अभी तो जितने बच्चे उसमें सब फीस भरे हुए हैं, तो तुमको आईडी पासवर्ड शाम तक मिल जाएगा। कल सुबह से जो लेक्चर्स होंगे वो सॉफ्टवेयर थ्रू होंगे। तो कैसा रहेगा, तुम खाली वो अभी तुमको अगर आईडी पासवर्ड मिल गया तो उसमें डाल दो, तो तुम सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। सॉफ्टवेयर में आने के बाद कल जो मैं लिंक दूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली ज्वाइन आता है, ज्वाइन लिंक ज्वाइन करेगा तो तुम लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कल फिर हम पहला लेक्चर हम उसको सॉफ्टवेयर से ही लेंगे कल, तो तुमको शाम तक आईडी पासवर्ड मिलेगा। ठीक, थैंक यू। श्योर।